मेरे शौहर मुझे मुमरा में लेके जाके नागौर की चाय पिलाई। मैंने नागौर की चाय की फरमाइश की थी तो मुमरा में मुझे पूरी रात को घुमा के सहरी भी खिला दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कहकशां खान लॉन्ग व्लॉग। तो आज का हमारा रमज़ान हो गया 28। तो आपको तो जैसे पता ही है कि अब हमारी ईद तो समझ लो हम 30 रमज़ान पूरे कंप्लीट करेंगे। तो मेरे शौहर बोले चलो आज, मैंने उनको बोली कि चलिए रात को मुझे ज़रा चाय पिलाने लेके जाएंगे। बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो बोले चलो जब चाय पीने जा रहे हैं तो तुम मेहंदी कोन भी ले लो। तो मैं ठीक है। फिर हम लोग मुमरा की पायल की मेहंदी लिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टिकर लेने गए। लेकिन स्टिकर मेरे हाथ के लिए तो मुझे स्टिकर पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में तो लगा ही लूंगी। तो एक हैंड का मुझे लेना था और मुस्कान के लिए भी लेना था। तो मुस्कान के लिए ले रही थी तो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं बहुत टाइम लगा दी और बेचारा मेहंदी वाला वो परेशान हो गया। भाई मैं कितना स्टिकर दिखाऊं तुमको? मैंने भाई पसंद तो आना चाहिए। उसके पास बहुत सारे स्टिकर लगे थे और मुमरा की रश, बाप रे बाप। फिर कैसे कैसे करके मैंने स्टिकर 2-4 पसंद की। फिर वहां से हम लोग, मैं मेरे शौहर निकले तो लगभग कितने बज गए थे? रात के 3 बजे। देखिए मुमरा में कितनी रश है, बाप रे बाप। और ये देखिए मुमरा की खाओ गली, भाई थोड़ा ही सी गाड़ी की जगह रखे, बाकी पूरी पब्लिक खाने के लिए बैठी हुई है वहां पर। तो मैं बोली यहाँ पे बहुत रश है, चलो मुझे यहाँ नागौर की चाय नहीं चाहिए भाई, पार्किंग की जगह भी नहीं है। तो हम लोग वहाँ से निकले, ये बोले चलो हाँ सागर होटल में खा लेते हैं। मैं बोली नहीं, सागर होटल में भी बहुत रश है, मुझे नहीं खाना है। चलो मैं अभी मुझे खाली चाय पिला दो। तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी तो सहरी का टाइम हो गया है, चलो सहरी खाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो देखिए तो ये चाचा के यहाँ गए, बोले इसका खिचड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट खिचड़ा है। ये माहिम का खिचड़ा नाम है, लेकिन सही में रियल में टेस्ट देखा जाए तो माहिम के खिचड़े के साथ टेस्ट है। फिर मुझे बोले अरे तू क्या खाओगी? बाजू में सीख कबाब मिल रहे थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे बोले कुछ खाओगी? तो मैं हाँ खाऊंगी ना, सीख कबाब खाऊंगी। तो ये मेरे लिए ना सीख कबाब मंगा दिए। तो कम वक्त क्या किया, थोड़ा सा सीख कबाब लिया। तो बोले जब तक सीख कबाब आ रहा है तब तक तुम ये खा लो। मैं ठीक है, खिचड़ा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे सीख पराठा आ गया मेरा। तो ये मुझे गरम गरम थी, तो मुझे अच्छे से तोड़ के दे रहे थे, बड़े प्यार से मुझे भी खिला रहे थे, लो तुम भी खाओ। एक दिन पहले मेरे से वो झगड़ा किए, तो इसीलिए आज मुझे मस्के मार रहे हैं। ये देखिए अपने हाथों से अभी बड़े प्यार से मुझे अभी खिलाएंगे कि गरम गरम है। तो मैं एकदम फूंक मार रही हूँ। बोले हाँ, बोलेंगे कि मेरी वाइफ का मेरे मुंह नहीं जलना चाहिए। फिर बाद में अच्छे से फूंक कर अच्छे तरीके से मुझे बड़े प्यार से खिला रहे हैं मेरे शौहर। वाह माशाल्लाह, देखो मेरे शौहर कितना मुझसे प्यार करते हैं। देखिए मुझे सुबह सहरी लेके आए, बोले तुम अपना व्लॉग भी बना लेना। मैं थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, हमारी जोड़ी को नज़र ना लगे। तो मैं बोली लो तुम खा लो ज़रा सा। तो वो भाव खा रहे। अब वैसे मैं एक सही बात बोलूँ, हमारे बीच में हमारे बच्चे रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हम इस तरीके से रहते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं तो बच्चों को खिलाने पिलाने में ही लगे रहते हैं। तो मुझे बोले देखो वहाँ पे गुलाब जामुन मिल रहा है, तुमको जो लेना है, रबड़ी लेना है, गुलाब जामुन लेना है तो तुम जाके ले सकते हो। वैसे मैं मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे गरम गरम रबड़ी बन रही थी, मैं चलो रबड़ी का भी वीडियो ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे सहरी का टाइम है और रात के 3 बजे देखिए कितनी रश है और कितनी यानी खाने पीने की वैरायटी इतनी कुछ थी। फिर मैं बोली चलो मुझे एक गुलाब जामुन दे दो। तो वो बोले अच्छा ठीक है, आप गुलाब जामुन ले रहे हैं तो मेरी गुलाब जामुन की तारीफ़ भी कर दीजिएगा। लेकिन माशाल्लाह गुलाब जामुन रियल में बहुत टेस्टी था। तो मैंने इनको बोली कि मैं तो गुलाब जामुन खा रही हूँ। तो ये बोले कि चलो बच्चों के लिए और बच्चों की दादी के लिए भी हम लोग रबड़ी ले लेते हैं। मैं तुम गुलाब जामुन खाएंगे? तो मैं बोले नहीं, मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, मुझे सिर्फ खिचड़ा खाना है। तो वो खिचड़ा खाने में ही लगे हुए थे और फिर बाद में खीरी भी मंगाई, खीरी पराठा मंगाए। तो मैं बोली मुझे खीरी नहीं खाना, मुझे सिर्फ गुलाब जामुन खाना है। और माशाल्लाह मेरी सहरी अच्छे से हो गई। फिर मुझे बोले और कुछ खाओगी? तो मैं बोली नहीं बाबा इतना ही बहुत। मुझे बोल रहे थे कुछ खा लो, और मैं बोली भाई इतना ही सहरी मेरे लिए काफ़ी है, नहीं तो मेरा हलक तक का आ जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊँगी। फिर इधर हम लोग की मेरा गुलाब जामुन ख़त्म हो गया। तो मैंने बोली चलो बच्चों के लिए भी रबड़ी ले लेती हूँ। फिर मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे रबड़ी ली। बच्चे लोग यानी कैसा है ना, मुझे बहुत परेशान करेंगे कि मम्मी आप गए तो कुछ लेके नहीं आए। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और आपको तो पता है कि अभी रमज़ान के लिए हमें एक दिन और मिल गया, यानी सब बोल रहे थे 29 रमज़ान हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह हमारा 30 रमज़ान हो गए। तो फिर यहाँ पर से मैं निकल गई। अब मैं जा रही हूँ नागौरी की चाय पीने।
अब फाइनली मेरी मलाई वाली चाय आ गई। तो मुझे यहाँ की मलाई वाली चाय बहुत पसंद है और मेरे शौहर को भी पता है कि मैं मलाई वाली चाय पीती हूँ, तो वो लेकर आए मेरे लिए मलाई वाली चाय। देखिए वो मलाई की चाय एक बहाना हो गया और फाइनली मेरे शौहर ने मुझे चाय ला कर दी है। बोलते ये लो चाय पियो। मैंने थैंक यू सो मच जो आपने मेरा इतना ख्याल रखे और मुझे चाय लाने के बहाने, पिलाने के बहाने मेरा अच्छा सहरी का ट्रीट दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं जा रही हूँ अभी अपने घर। प्लीज़ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिनी ब्लॉग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।